भगवान भोलेनाथ के बहुत सारे भक्त हैं। भगवान शिव की वह कई तरह से सेवा करते हैं। कुछ भक्त व्रत रखते हैं, कुछ भक्त प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं, तो कुछ व्यक्ति अपने घर में ही विधि विधान से पूजा करते हैं। भगवान शिव का नाम ही है भोलेनाथ। बहुत ही थोड़ी सेवा से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपका भाव सच्चा है, सच्चे मन से आप उनके मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें भोग अर्पित करते हैं, धूप दीप देते हैं, चंदन लगाते हैं, तो इस विधि से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके मन का भाव भगवान शिव के प्रति बहुत समर्पित है, ऐसा आपको सुनने को मिल ही जाएगा कि भगवान भोलेनाथ ने अपने भक्तों का पल पल साथ दिया है। यहां तक कि वे देवताओं के साथ साथ दैत्यों को भी अपने भक्तों की श्रेणी में रखते हैं। तो यदि ऐसे में आप भक्ति नियम के अनुसार अगर भगवान शिव की सेवा कर रहे हैं, तो निश्चित ही भगवान शिव आपकी पुकार सुनते हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब आप भगवान शिव की पूजा करने लगते हैं, उनके मंत्र का जाप करने लगते हैं, तो जप एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हम अपने देवी देवताओं से बहुत जल्दी जुड़ने लगते हैं। नित्य पूजा साधारण पूजा की तरह ही रह जाती है। लेकिन जब आप मंत्र जाप करते हैं, तो आप बहुत तेजी से भगवान शिव के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। आपके मन का कनेक्शन मंत्र जपने से भगवान शिव से बहुत तेज गति से जुड़ने लगता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मंत्र जपने से एक ऐसा पोर्टल खुल जाता है जहां आप ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ने लगते हैं। आपकी ऊर्जा भगवान भोलेनाथ तक पहुंचने लगती है। जब आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो 11 माला मंत्र जाप करते हैं, कुछ व्यक्ति 21 माला भी करते हैं। बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जो 101 माला पर डे जाप करते हैं। तो जब आप भगवान शिव की पूजा करने लगते हैं, उनकी आराधना करने लगते हैं, उनके मंत्र जपने लगते हैं, तो आपको उनके बहुत सारे संकेत मिलने लगते हैं। वह संकेत कई रूपों में आपको मिलते हैं। जैसे आप भगवान शिव की प्रतिदिन सेवा करते हैं, तो आपको प्रत्यक्ष संकेत भगवान शिव का, जो आपको महसूस होता है कि जैसे ही आप उनका नाम लेते हैं, जैसे ही आप उनको याद करने का प्रयास करते हैं, तो आपके शरीर में एक कंपन सी होने लगती है। आपके अंदर भगवान भोलेनाथ को याद करते ही दिव्य भाव जागृत होने लगते हैं। जब आप भगवान शिव को मन से याद करते हो, तो आपको अपने शरीर में थोड़ी सी ठंड अनुभव होने लगती है। भले ही चाहे आप गर्मी में हो, आपको ऐसा लगेगा कि ठंडी हवा का झोंका आपको ठंड देकर चला गया हो। ऐसा तब बार बार होगा जब आप उन्हें याद करेंगे। जैसे आप उन्हें याद करेंगे, तो आपके रोम खड़े होना शुरू हो जाएंगे। आपको अपने शरीर में झटका सा लगेगा कि कोई ऐसी ऊर्जा है जिसका नाम लेने से वह ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है, मेरे शरीर में एक्टिवेट हो रही है। तो यह बहुत बड़ा संकेत होता है, और यह संकेत होता है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर होना शुरू हो गई है। यह पूर्ण सिद्धि का संकेत नहीं होता, लेकिन आप सिद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, यह इसका संकेत होता है। दूसरा लक्षण यह होता है जो सभी शिव भक्तों को दिखाई देता है कि जब हम सोते हैं, तो हमें स्वप्न में भगवान भोलेनाथ के दर्शन होने लगते हैं, शिव मंदिर के दर्शन होने लगते हैं, शिवलिंग के दर्शन होने लगते हैं। भगवान शिव का त्रिशूल हमें दिखने लगता है, नंदी बैल दिखाई देने लगते हैं। तो हम इन संकेतों से समझ सकते हैं कि भगवान शिव हमारी सेवा से प्रसन्न है, और कहीं ना कहीं उनकी कृपा हमारे ऊपर होने वाली है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी हैं जो भगवान शिव की पूजा नहीं करते, लेकिन उनको स्वप्न में भगवान शिव दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण यह होता है कि जरूरी नहीं है आपने इस जन्म में पूजा नहीं की भगवान भोलेनाथ की। आप भक्त नहीं रहे तो पिछले जन्म में भी नहीं रहे होंगे। जो आपकी जीवात्मा होती है, वह आपका जप, आपका तप अपने अंदर ग्रहण कर लेती है। जो आप मंत्र जाप करते हैं, वह आपकी जीवात्मा में समा जाता है। आपकी जीवात्मा का तपोबल बढ़ने लगता है, और यह कभी खत्म नहीं होता। यह आपके जन्म जन्मांतर चलता रहता है। तो हो सकता है कि आपने पिछले जन्म में भगवान शिव की बहुत ज्यादा सेवा की हो, जिस वजह से भी आपको भगवान भोलेनाथ के स्वप्न आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जब भी आपको भगवान शिव के स्वप्न आना शुरू हो जाए
और आप भगवान शिव की पूजा भी नहीं करते, तो आपको भगवान शिव की पूजा शुरू कर देनी चाहिए। आपको कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर ब्रह्म मुहूर्त के समय शिव मंदिर जाकर भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। मंदिर में आप अकेले बैठिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए